सफलता का रास्ता सबको दिखता है, पर वह रास्ता जो सभी से अलहदा हो वो चुपके से ही मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की परिभाषा वही क्यों है जो सब कहते हैं? क्या अगर मैं आपको यह बताऊं कि सफलता के कुछ ऐसे राज हैं जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताए, वो रास्ते, वो तकनीकें जिन्हें सफलता पाने के लिए दुनिया से छिपा कर रखा गया है। द 7 फॉरबिडन सक्सेस टेक्निक्स में वही राज छिपे हैं जिनसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये वो तरीके हैं जो न केवल आपको अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचाएंगे, बल्कि आपके भीतर की छुपी हुई शक्ति को भी जागृत करेंगे। जब आप इन तकनीकों को अपनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सफलता का एक गुप्त द्वार है जो अब आपके सामने खुल रहा है। क्या आप तैयार हैं उस द्वार को खोलने के लिए जो आपकी सफलता के नए मायने और नए रास्ते दिखाए? हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस पुस्तक में 7 तकनीकों का जिक्र करने वाले हैं जो एक अमीर व्यक्ति सभी लोगों से छुपा के रखता है। चलिए अब आरंभ करते हैं। नंबर 1, द शैडो अलाइनमेंट टेक्निक एक ऐसा अनूठा तरीका है जो आपकी छिपी हुई कमजोरियों को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की कला सिखाता है। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हो अगर वही कमजोरियां हमारी सुपर पावर बन जाएं? एक पुरानी कहावत है, जहां डर है वहां रास्ता है। यही शैडो अलाइनमेंट का पहला पार्ट है। हमारे डर, असुरक्षाएं और नकारात्मक भावनाएं, ये सब हमारे अंदर छिपे हुए वो हिस्से हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सोचिए, आप एक आईने के सामने खड़े हैं, लेकिन आईना सिर्फ आपका चेहरा नहीं, आपकी पूरी शख्सियत दिखा रहा है। आपके डर, आपके गुस्से और उन गलतियों को जो आप भूल जाना चाहते हैं। शैडो अलाइनमेंट आपको सिखाता है कि उस आईने में देखें और अपने शैडो यानी छाया को समझें। कभी सोचा है जो लोग आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं वो क्यों ऐसा करते हैं? दरअसल उनके अंदर वो गुण या आदतें होती हैं जो कहीं न कहीं आपके अंदर भी हैं, लेकिन आप उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। शैडो अलाइनमेंट यही कहता है, जो बात आपको दूसरों में परेशान करती है वो दरअसल आपके अंदर का ही एक हिस्सा है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक आदमी जंगल में शेर से बचकर भाग रहा था। भागते भागते उसने महसूस किया कि शेर उसके पीछे नहीं बल्कि उसके अंदर था। यही शैडो है, हम उससे भाग नहीं सकते, उसे समझना और अपनाना पड़ता है। एक शायरी कहती है, हवा से डरकर कश्ती पार नहीं होती, जो खुद से हार जाए उसकी जीत अधूरी होती। हमारी शैडो को समझना आसान नहीं है। इसे अपनाने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को गले लगाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको बोलने से डर लगता है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक जबरदस्त कम्युनिकेटर छिपा है। शैडो अलाइनमेंट का मतलब है उस डर को अपनाना, उसका सामना करना और उसे अपनी ताकत बनाना। कभी ध्यान दिया है कि जो लोग खुद को सबसे ज्यादा परफेक्ट दिखाते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। शैडो अलाइनमेंट यही सिखाता है कि खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश मत करो। असली ताकत खुद को जैसा हो वैसा स्वीकार करने में है। एक मजेदार चुटकुला है, जिंदगी में हर कोई परफेक्शन चाहता है, लेकिन अगर भगवान परफेक्ट होते तो इंसान को इतनी दिक्कतें क्यों देते? शैडो अलाइनमेंट का एक और पहलू यह है कि आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। गुस्सा, ईर्ष्या या डर जैसी भावनाएं अक्सर आपको कमजोर महसूस कराती हैं, लेकिन ये दरअसल आपके अंदर छिपी हुई ऊर्जा है। इन्हें सही दिशा में मोड़ना ही शैडो अलाइनमेंट है। याद रखिए, अग्नि को बुझाने की कोशिश मत करो, उसे अपने लिए रोशनी बनने दो। एक और दिलचस्प कहावत है, अपने दुश्मनों को दोस्त बनाओ और अपनी कमजोरियों को हथियार। शैडो अलाइनमेंट का मतलब सिर्फ अपनी भावनाओं को समझना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। अगर आपको बार बार असफलता का डर लगता है तो इसका मतलब है कि आप अंदर से सफलता की भूख रखते हैं। उस डर को आपकी प्रेरणा बनाइए। शैडो अलाइनमेंट का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि यह आपको खुद के साथ शांति में रहने की कला सिखाता है। अक्सर हम दूसरों से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब आप अपने अंदर के विरोधाभास को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे किसी ने कहा है, जो तूफान को गले लगाता है वही नाव किनारे तक पहुंचती है। इस तकनीक का फोकस यह है कि आप अपनी शैडो को अपनाकर अपनी जिंदगी में संतुलन लाएं। अगर आप अपने डर और कमजोरियों को अनदेखा करेंगे तो वे आपके खिलाफ काम करेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें समझेंगे तो वे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। अंत में, शैडो अलाइनमेंट टेक्निक सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आत्मा की यात्रा है। यह आपको सिखाती है कि जो छाया है वह भी रोशनी से बनी है।
अपने अंदर झांकिए, अपने डर से मत भागिए, बल्कि उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाइए। यही जिंदगी का असली फॉर्मूला है, खुद को पूरी तरह स्वीकार करना और अपनी शैडो को अपनी पहचान बनाना। नंबर 2, द इमोशनल रिवायरिंग मेथड एक ऐसी कला है जो हमारी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का तरीका सिखाती है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि गुस्सा, डर, उदासी या असफलता का बोझ हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। यह तरीका हमें सिखाता है कि इन भावनाओं को दबाने के बजाय इन्हें अपनी ताकत में कैसे बदला जाए। कहते हैं, आंसुओं का मतलब हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वो अंदर छिपी हुई शक्ति का दरवाजा खोलते हैं। इमोशनल रिवायरिंग मेथड इसी विश्वास पर काम करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप डर का सामना कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसी सीमा के करीब हैं जिसे पार करके आप अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। डर को अपने पक्ष में मोड़ना ही इस तकनीक की खूबी है। एक बार की बात है, एक युवक को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, लेकिन उसे यह सोचकर डर लग रहा था कि वह सफल नहीं हो पाएगा। उसने अपने डर पर काम किया। उसे समझा कि यह डर उसकी तैयारी की कमी नहीं, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा का संकेत है। उसने उस डर को खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यह है इमोशनल रिवायरिंग की जादुई ताकत, आपकी नकारात्मक भावनाओं को आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा में बदलना। हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा एक बुरी भावना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुस्सा आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है? एक कहावत है, आग वही है जो खाना पकाती है और वही है जो घर जलाती है। इमोशनल रिवायरिंग मेथड हमें सिखाती है कि गुस्से को सही दिशा में कैसे इस्तेमाल किया जाए। जब भी आप गुस्सा महसूस करें, रुकें और खुद से पूछें, यह गुस्सा मुझे क्या सिखा रहा है? एक छोटी सी शायरी इस भावना को खूबसूरती से व्यक्त करती है, जो दर्द से दोस्ती कर ले वही जिंदगी की बाजी जीत ले। इस तकनीक का एक और पहलू है, उदासी एक संकेत है कि आपकी आत्मा कुछ ऐसा चाहती है जो आपने अभी तक हासिल नहीं किया। इसे दबाने के बजाय इसे समझने की कोशिश करें। जैसे बारिश के बाद धरती ताजगी से भर जाती है, वैसे ही उदासी के बाद नई उम्मीदें खिलती हैं। इमोशनल रिवायरिंग में एक और दिलचस्प तरीका है, मेमोरी एंकरिंग। इसमें आप अपनी पुरानी सकारात्मक यादों को एक एंकर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप किसी नकारात्मक भावना से घिर जाएं, अपनी उस एक याद को सोचें जो आपको खुशी देती है। यह तुरंत आपके मन को स्थिरता और ऊर्जा देता है। एक मजेदार चुटकुला है, डर का क्या है, वो तो सिर्फ आपकी कल्पना की देन है। असली समस्या तब होती है जब वो आपकी माँ को आपके रिजल्ट के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर गंभीरता से सोचें तो डर हमारी सबसे रचनात्मक भावना है। यह हमें हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। इमोशनल रिवायरिंग यही सिखाता है कि डर को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। यह तकनीक सिर्फ भावनाओं को बदलने का नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से समझने का नाम है। जब आप अपनी भावनाओं को ठीक से समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। सोचिए, एक बार अगर आप अपनी भावनाओं के मालिक बन गए तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते? इमोशनल रिवायरिंग मेथड का मूल मंत्र है, भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपके गुप्त साथी हैं। इस तकनीक के जरिए आप अपनी हर भावना को एक अवसर में बदल सकते हैं। दुख को सृजनात्मकता में, गुस्से को जुनून में और डर को हौसले में बदलने की कला यही सिखाती है। अंत में, इमोशनल रिवायरिंग मेथड सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया नजरिया है। यह हमें सिखाती है कि जो चीजें हमें रोकती हैं, वे ही हमारे सबसे बड़े प्रेरक बन सकती हैं। अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें अपनी सफलता की कुंजी बनाएं। नंबर 3, द डिसीजन मैग्नेट प्रिंसिपल एक ऐसा विचार है जो यह सिखाता है कि आपके जीवन में लिए गए हर छोटे बड़े निर्णय कैसे आपकी सफलता या असफलता की ओर चुंबक की तरह खींचते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे निर्णय केवल घटनाओं का परिणाम नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन के पूरे ढांचे को आकार देते हैं। सोचिए, आप एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता सीधा और आसान दिखता है, जबकि दूसरा घुमावदार और चुनौतीपूर्ण है। डिसीजन मैग्नेट प्रिंसिपल यही कहता है कि हर बार जब आप अपने जीवन में किसी भी विकल्प का चुनाव करते हैं, तो आप एक चुंबक की तरह नए अवसर, अनुभव और परिणामों को अपनी ओर खींचते हैं। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके निर्णयों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम है। एक कहावत है, जैसे विचार वैसा व्यवहार, जैसे निर्णय वैसा परिणाम। जब हम अनजाने में निर्णय लेते हैं तो हम उन परिणामों को नियंत्रित करने की शक्ति खो देते हैं, लेकिन जब हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को बदलने की ताकत पा जाते हैं।
डिसीजन मैग्नेट प्रिंसिपल यही सिखाता है कि कैसे सही समय पर सही निर्णय लेने से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान के पास 2 बीज थे। उसने सोचा कि एक बीज उपजाऊ मिट्टी में लगाएगा और दूसरा बंजर जमीन पर। कुछ समय बाद उसने पाया कि उपजाऊ मिट्टी में लगाया गया बीज हरे भरे पौधे में बदल गया, जबकि बंजर जमीन पर कुछ नहीं होगा। हमारे निर्णय भी ऐसे ही होते हैं। जहां हम अपनी ऊर्जा और समय लगाते हैं, वही हमारे भविष्य का आधार बनता है। कभी सोचा है कि लोग 2 रास्तों में से एक क्यों चुनते हैं? सुरक्षित रास्ता या जोखिम भरा रास्ता? सुरक्षित रास्ता अक्सर तात्कालिक राहत देता है, जबकि जोखिम भरा रास्ता लंबी अवधि में बड़े इनाम लाता है। डिसीजन मैग्नेट प्रिंसिपल का मोल यही है। आपको यह समझना होगा कि क्या आपका निर्णय केवल वर्तमान को सुखद बना रहा है या भविष्य को संवार रहा है। एक शायरी याद आती है, रास्ते खुद चुन लो वरना किस्मत तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ेगी। हमारे निर्णय सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि वे हमारे चारों ओर के माहौल को भी प्रभावित करते हैं। जब आप आत्मविश्वास से भरे हुए निर्णय लेते हैं, तो आप उन लोगों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो आपके सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। डिसीजन मैग्नेट प्रिंसिपल एक और बात पर जोर देता है, छोटे छोटे निर्णयों का महत्व। हर सुबह उठकर आप जो पहला कदम उठाते हैं, वह पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर आप दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और ऊर्जा से करते हैं, तो आपका पूरा दिन उसी दिशा में बढ़ता है। एक चुटकुला है, सुबह उठकर चाय पीने का निर्णय न लें तो दिन अधूरा सा लगता है, लेकिन मजाक से परे छोटे छोटे निर्णय ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। कभी कभी हम बड़े फैसले लेने से डरते हैं, लेकिन डिसीजन मैग्नेट प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि डर से भागने के बजाय उसे समझना और उसका सामना करना जरूरी है। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं, तो आपको बड़े निर्णय लेने होंगे। याद रखें, जो नाव किनारे से बंधी रहती है, वो कभी समंदर नहीं देख पाती। यह सिद्धांत इस बात पर भी ध्यान देता है कि हमारे निर्णय हमारी प्राथमिकताओं से प्रभावित होते हैं। अगर आपकी प्राथमिकता आराम है, तो आपके निर्णय आपकी सफलता की गति धीमी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता विकास है, तो आप खुद को उन रास्तों की ओर खींचते हैं जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। डिसीजन मैग्नेट प्रिंसिपल हमें यह भी सिखाता है कि हर फैसला सही या गलत नहीं होता। कभी कभी गलत निर्णय भी हमें सही सबक सिखाते हैं। यही जीवन का सौंदर्य है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है। अंत में डिसीजन मैग्नेट प्रिंसिपल यही कहता है कि हर फैसला, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, हमारे भविष्य का आधार है। सही निर्णय लेने की कला में माहिर होना ही सफलता की कुंजी है। जब आप समझते हैं कि आपका हर फैसला आपकी जिंदगी का चुंबक है, तो आप सोच समझकर कदम उठाते हैं। आखिरकार जिंदगी का हर मोड़ एक नए रास्ते की ओर ले जाता है। नंबर 4, द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। ये ऐसी कला है जो यह सिखाती है कि कब बोलना है और कब चुप रहकर अपनी शक्ति को संभालना है। यह सिद्धांत केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ और स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति है। कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बोलता है, वो अक्सर सबसे कम सुनता है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मूल उद्देश्य यह है कि आप अपनी ऊर्जा और शब्दों को सही समय पर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं, तो आप न केवल दूसरों की बातों को बेहतर ढंग से समझते हैं, बल्कि खुद को भी सुनने का अवसर देते हैं। एक छोटे से किस्से से शुरुआत करते हैं। एक राजा के दरबार में 2 मंत्री थे। पहला मंत्री हमेशा अपनी राय देता था, हर चर्चा में बोलता था। दूसरा मंत्री चुपचाप सुनता और सोचता था। एक दिन राजा ने दूसरे मंत्री से सलाह मांगी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी चुप्पी के पीछे गहरी समझ छुपी है। यही है स्ट्रेटेजिक साइलेंस की ताकत। आपकी चुप्पी को भी लोग सम्मान और ध्यान से देखना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेटेजिक साइलेंस सिर्फ चुप रहने की बात नहीं है, यह सही समय पर प्रतिक्रिया देने की कला है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी बहस में आप चुप रहते हैं और दूसरे व्यक्ति को बोलने देते हैं, तो आप उनके असली इरादे और सोच को समझने का मौका पा सकते हैं। एक कहावत है, चुप रहकर जीता हुआ वक्ता बोलकर हारा हुआ बन सकता है। यह सिद्धांत रिश्तों में भी गहरी भूमिका निभाता है। कई बार हम अपने शब्दों से रिश्तों को और जटिल बना देते हैं। अगर किसी तर्क वितर्क के बीच आप चुप हो जाएं, तो इससे दूसरे व्यक्ति को सोचने का समय मिलता है, और कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपसे ऊंची आवाज में बात करता है और आप शांत रहते हैं, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यह आपकी शांति नहीं, बल्कि आपकी रणनीतिक चुप्पी का प्रभाव है। एक शायरी है, कभी कभी खामोशी भी इश्क की जुबां होती है। हर बात कहने के लिए अल्फाज जरूरी नहीं,
स्ट्रेटेजिक साइलेंस का उपयोग व्यवसाय और नेतृत्व में भी किया जा सकता है। मीटिंग्स के दौरान जब हर कोई अपनी बात रखने की कोशिश करता है, तब जो व्यक्ति शांत रहता है वह स्थिति का विश्लेषण करने और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जब आप बोलने के बजाय सुनते हैं, तो आप दूसरों को अपने विचार साझा करने का मौका देते हैं और यह आपको एक अच्छे नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। यह तकनीक आत्मजागरूकता को भी बढ़ाती है। चुप रहकर आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। यह आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। एक मजाक है, जब बॉस आपको कुछ कहे और आप चुप रह जाएं तो समझ लीजिए प्रमोशन पास है। मजाक के पीछे की सच्चाई यह है कि कभी कभी बोलने से ज्यादा सुनना और सोचकर जवाब देना प्रभावशाली होता है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस का एक और पहलू है रहस्य बनाए रखना। जब आप हर बात तुरंत जाहिर नहीं करते, तो आप अपनी छवि को रहस्यमय और प्रभावशाली बनाते हैं। लोग आपकी चुप्पी को समझने की कोशिश में आपकी ओर आकर्षित होते हैं। कभी कभी स्ट्रेटेजिक साइलेंस आपको बचने का मौका भी देता है। अगर आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देने से स्थिति बिगड़ सकती है, तो चुप रहकर आप समय और जगह हासिल करते हैं। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसे गलत समझने वाले बल्कि ताकत है। लोग इसे कायरता समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह गहरी सोच और धैर्य की निशानी है। अंत में द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस यही सिखाता है कि आपकी चुप्पी आपके सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक हो सकती है। यह आपको सोचने, समझने और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने का अवसर देती है, क्योंकि खामोशी एक भाषा है जिसे समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। दोस्तों, हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आपको ऐसी बुक समरी उपलब्ध कराए जो आपको कहीं और देखने को ना मिले। मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग बहुत जल्द ई बुक लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको अमेज़न पर हमारी ई बुक्स देखने को मिल जाएंगे और आप वहां से खरीद भी सकते हो। और रही बात ई बुक की कीमत की, तो मैं आपको एक पिज्जा की कीमत से भी कम पर उपलब्ध करा दूंगा। बस आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। नंबर 5, द विजन लॉक फ्रेमवर्क ऐसी रणनीति है जो आपको अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने दिमाग और ऊर्जा को पूरी तरह से केंद्रित करने की कला सिखाती है। यह फ्रेमवर्क कहता है कि आपका विजन यानी आपका सपना या लक्ष्य तब तक सिर्फ एक विचार भर है जब तक आप उसे सही दिशा और प्रतिबद्धता के साथ लॉक नहीं कर लेते। जरा सोचिए, एक तीरंदाज को अपना लक्ष्य साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर उसकी दृष्टि थोड़ी भी भटके तो तीर कभी निशाने पर नहीं लगता। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। विजन लॉक फ्रेमवर्क आपको सिखाता है कि कैसे अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा उस दिशा में केंद्रित करें। कहते हैं, जहां नजरें टिकती हैं वहीं रास्ता बनता है। लेकिन हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि एक लक्ष्य पर काम करते करते हमारा ध्यान भटक जाता है। विजन लॉक फ्रेमवर्क यही सिखाता है कि अपने विजन को लॉक करने का मतलब है उस पर इतनी गहरी पकड़ बना लेना कि कोई भी चीज आपको उससे दूर ना कर सके। एक कहानी सुनिए। एक बच्चा हमेशा पतंग उड़ाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी पतंग बार बार नीचे गिर जाती थी। एक दिन उसके दादा ने उसे समझाया, तू आसमान में पतंग को देखने की जगह उसकी डोर पर ध्यान दे। बच्चे ने ऐसा ही किया और उसकी पतंग ऊंची उड़ने लगी। विजन लॉक फ्रेमवर्क का यही मंत्र है, अपने विजन पर पूरी पकड़ बनाए रखें और उसे खोने मत दें। यह फ्रेमवर्क इस बात पर भी जोर देता है कि आपका विजन कितना स्पष्ट है। अगर आपका लक्ष्य धुंधला है तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। उदाहरण के लिए, मैं अमीर बनना चाहता हूँ कहना काफी नहीं है। आपको ये तय करना होगा कि आप कैसे और किस क्षेत्र में अमीर बनना चाहते हैं। विजन लॉक फ्रेमवर्क कहता है कि आपका विजन ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसे सोचें तो आपके अंदर जुनून जागे। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। विजन लॉक फ्रेमवर्क आपके सपनों को इस स्तर पर ले जाने की बात करता है। इस फ्रेमवर्क में एक और महत्वपूर्ण तत्व है, डिसिप्लिन। अगर आपका विजन लॉक है लेकिन आप रोज उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे, तो वह कभी पूरा नहीं होगा। जैसे एक ताला खोलने के लिए सही चाबी की जरूरत होती है, वैसे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही आदतें और अनुशासन की जरूरत होती है। सोचिए, एक कलाकार अपनी पेंटिंग बनाते वक्त बीच बीच में दूसरी चीजों पर ध्यान देने लगे तो क्या उसकी पेंटिंग कभी पूरी होगी?
विजन लॉक फ्रेमवर्क यही सिखाता है कि अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना होगा। यह फ्रेमवर्क इस बात पर भी जोर देता है कि आपके विजन को लिखना बहुत जरूरी है। जब आप अपने सपनों को शब्दों में पिरोते हैं तो वे आपकी वास्तविकता का हिस्सा बनने लगते हैं। एक कहावत है, जो लिखते हैं वो जीते हैं। कभी कभी हमारा विजन हमें बहुत बड़ा लगता है और हम डर जाते हैं, लेकिन विजन लॉक फ्रेमवर्क कहता है कि डर को अपनी ताकत बनाइए। एक शेर जब अपने शिकार पर हमला करता है तो वह डर को नजरअंदाज कर केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करता है। अगर आप अपने डर पर विजय पा लेते हैं तो आप अपने विजन को लॉक कर सकते हैं। ये फ्रेमवर्क यह भी सिखाता है कि सिर्फ विजन पर ध्यान देना काफी नहीं है, आपको अपने आसपास का माहौल भी तैयार करना होगा। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो आपको प्रेरित नहीं करते तो आपका विजन कमजोर पड़ सकता है। अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाएं और प्रोत्साहित करें। अंत में द विजन लॉक फ्रेमवर्क आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हासिल करना तभी संभव है जब आप अपने विजन को इतनी मजबूती से पकड़ें कि कोई भी ताकत उसे आपसे दूर ना कर सके। विजन को लॉक करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा, समय और ध्यान उस एक लक्ष्य पर लगाना, क्योंकि अंत में आप वहीं पहुंचते हैं जहां आप अपनी नजर टिकाते हैं। नंबर 6, द अनस्टॉपेबल रूटीन फॉर्मूला। ये एक ऐसी रणनीति है जो साधारण आदतों को असाधारण परिणामों में बदलने का तरीका सिखाती है। यह केवल एक रूटीन सेट करने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की प्रक्रिया है जो आपको हर दिन बेहतर बनाता है और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। कहते हैं, आपकी सफलता आपके रूटीन में छिपी होती है, लेकिन समस्या यह है कि हम रूटीन को अक्सर उबाऊ समझते हैं। द अनस्टॉपेबल रूटीन फॉर्मूला का मकसद आपकी दिनचर्या को इतना शक्तिशाली बनाना है कि आप हर दिन ऊर्जा से भरे रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक किसान हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता था और अपने खेत की देखभाल करता था। उसकी मेहनत के कारण उसका खेत हमेशा हरा भरा रहता था। दूसरे किसान ने पूछा, तुम हर रोज इतनी मेहनत कैसे करते हो? उसने जवाब दिया, मेरी आदतों ने मुझे बनाया है। मैं हर दिन वही करता हूं जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। यही है द अनस्टॉपेबल रूटीन फॉर्मूला। आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपके बड़े परिणाम लाती हैं। इस फॉर्मूला का पहला चरण है कंसिस्टेंसी। यह कहना आसान है कि मैं हर दिन जिम जाऊंगा या मैं रोज पढ़ाई करूंगा, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब आपको आलस या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अनस्टॉपेबल रूटीन फॉर्मूला सिखाती है कि रूटीन को सफल बनाने के लिए आपको इसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाना होगा। सोचिए, अगर हर दिन आपका पहला काम सबसे महत्वपूर्ण हो तो क्या आपका दिन ज्यादा प्रभावी नहीं होगा? इस फॉर्मूला का एक नियम है, विन योर मॉर्निंग विन योर डे। सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। यह फॉर्मूला यह भी सिखाता है कि आपको अपनी दिनचर्या को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाना होगा। एक शायरी है, रोज वही करना अगर थका दे तुम्हें तो नया नजरिया ले आओ अपने सपनों के लिए। यानी अपनी दिनचर्या में ऐसे छोटे छोटे बदलाव करें जो उसे बोरिंग न बनने दें। द अनस्टॉपेबल रूटीन फॉर्मूला का एक और अहम पहलू है प्रायोरिटाइजेशन। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्मूला के अनुसार सबसे पहले अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय करें और बाकी चीजों को बाद में रखें। अक्सर लोग सोचते हैं कि रूटीन बनाने का मतलब हर मिनट को प्लान करना है, लेकिन यह फॉर्मूला कहता है कि आपको अपने समय का 80% उन चीजों में लगाना चाहिए जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाती हैं। बाकी 20% समय उन गतिविधियों के लिए रखें जो आपको खुशी और रिलैक्सेशन देती हैं। यह फॉर्मूला इस बात पर भी जोर देता है कि आपके रूटीन में एनर्जी मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। अगर आप थके हुए हैं तो आपकी उत्पादकता कम हो जाती है। अपनी नींद, खान पान और एक्सरसाइज का ध्यान रखें ताकि आप हर दिन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। एक कहावत है, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन रोज की आदतें इसे करीब ला सकती हैं। अनस्टॉपेबल रूटीन फॉर्मूला यही सिखाता है कि सफलता एक दिन का खेल नहीं है, यह हर दिन की छोटी छोटी जीतों का नतीजा है। कभी कभी आपकी दिनचर्या में बाधाएं आती हैं। इस फॉर्मूला का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर किसी दिन आप अपने रूटीन का पालन नहीं कर पाए तो खुद पर ज्यादा सख्ती न करें, बस अगले दिन दोबारा शुरुआत करें। अंत में
अनस्टॉपेबल रूटीन फॉर्मूला यही सिखाती है कि आपकी सफलता उन छोटे छोटे कदमों पर निर्भर करती है जिन्हें आप रोज उठाते हैं। यह फॉर्मूला सिर्फ आदतें बनाने का नहीं, बल्कि उन्हें बनाए रखने और उनकी ताकत को पहचानने का तरीका है। क्योंकि जब आपकी दिनचर्या रुकने का नाम नहीं लेती, तो आपकी सफलता भी अजेय हो जाती है। नंबर 7, द फियरलेस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी एक ऐसी तकनीक है जो आपको बिना झिझक और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहने की कला सिखाती है। यह केवल बोलने का तरीका नहीं है, बल्कि ऐसा कम्युनिकेशन है जो आपके शब्दों को असरदार और आपकी उपस्थिति को शक्तिशाली बना देता है। कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके शब्दों में होती है, लेकिन अगर डर आपके शब्दों को कमजोर कर दे, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। फियरलेस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी इस डर को खत्म करने और आपको एक प्रभावशाली वक्ता बनने का रास्ता दिखाती है। एक किस्सा याद आता है। एक बार एक युवा लड़का मंच पर भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी और उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी उसके गुरु ने कहा, डर तब होता है जब आप अपने बारे में सोचते हो, लेकिन जब आप अपने संदेश पर ध्यान दोगे तो डर गायब हो जाएगा। यही इस रणनीति का पहला सिद्धांत है, अपने संदेश पर फोकस करो, खुद पर नहीं। यह रणनीति इस बात पर जोर देती है कि प्रभावशाली संवाद की शुरुआत सुनने से होती है। एक पुरानी कहावत है, सुनने वाला ही समझने वाला होता है। जब आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, तो आपका जवाब सही और प्रभावशाली होता है। फियरलेस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कहती है कि एक अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। कॉन्फिडेंस इस रणनीति का दूसरा अहम पहलू है। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप दिखावा करें। इसका मतलब है अपने शब्दों और इरादों में ईमानदारी और स्पष्टता रखना। एक बार नेपोलियन से पूछा गया कि वह युद्ध में अपने सैनिकों से कैसे बात करते हैं। उसने कहा, मैं सीधे उनकी आंखों में देखता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जीत हमारी होगी। यही है फियरलेस कम्युनिकेशन का सार, आंखों से बात करना। फियरलेस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी यह भी सिखाती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से भी ज्यादा बोलती है। जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपकी मुद्रा और हाव भाव यह तय करते हैं कि लोग आपको कितना गंभीरता से लेंगे। सीधे खड़े रहना, हाथों का इस्तेमाल करना और आंखों में आत्मविश्वास दिखाना इस रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप किसी कौशल का अभ्यास करते हैं, उतना ही वह सहज लगता है। अगर आप किसी बड़े समूह के सामने बोलने में झिझकते हैं, तो शुरुआत छोटे समूहों से करें। फियरलेस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी यही सिखाती है कि छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव आते हैं। इस रणनीति में कहानियों का बहुत महत्व है। लोग आंकड़े भूल सकते हैं, लेकिन कहानियां हमेशा याद रखते हैं। अगर आप लोगों को अपनी बात से जोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें अपने अनुभव बताइए। यह फियरलेस कम्युनिकेशन का एक मुख्य सिद्धांत है। फियरलेस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी यह भी कहती है कि सवाल पूछना और संवाद को दो तरफा बनाना बेहद जरूरी है। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं, तो आप उन्हें अपनी बातचीत में शामिल करते हैं। यह न केवल बातचीत को प्रभावशाली बनाता है, बल्कि यह डर को भी कम करता है, क्योंकि अब यह सिर्फ आप नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी है। इस रणनीति में एक और महत्वपूर्ण तत्व है, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग। जब आप किसी नकारात्मक स्थिति में होते हैं, तो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। जैसे अगर आप किसी कठिन प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, तो इसे अपनी कमजोरी की जगह सीखने के अवसर के रूप में देखें। यह दृष्टिकोण आपको हर स्थिति में फियरलेस बनाता है। अंत में द फियरलेस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी यही सिखाती है कि बोलना एक कला है, और इस कला में माहिर बनने के लिए आपको खुद पर विश्वास और अपने डर पर विजय पानी होगी। ये रणनीति न केवल आपको बेहतर वक्ता बनाती है, बल्कि आपके विचारों को ऐसा असरदार रूप देती है कि लोग न केवल सुने, बल्कि उन्हें अपनाएं। क्योंकि जब आप निडर होकर बोलते हैं, तो आपकी आवाज सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि प्रेरणा बन जाती है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था, और मैं आशा करता हूँ इस ऑडियो बुक में आपको बहुत कुछ नया सिखाया होगा। चलिए दोस्तों, मान लीजिए आप एक लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीते हो, तो आप उन पैसों को कैसे मैनेज करोगे? सभी लोग कमेंट में अपना अपना सजेशन जरूर बताना। दोस्तों, मैं दिल से कह रहा हूँ, जब भी आप कुछ भी कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में दोस्तों, आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे हो। मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज को व्यक्त करने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहो और अपने परिवार को हमेशा खुश रखो। जय हिंद।